संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं यही श्रृंखला। आइए सुने आज 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। उस्ताद जी, हम अपनी कल की कड़ी जहां हमने छोड़ी थी वहां से हम थोड़ा सा आगे आज बढ़ते हैं। और आप जैसा कि खुद भी वाकिफ हैं, आपने पूरी दुनिया में देखा है टेक्निक का या तकनीक का आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है गाने में। यहाँ तक भी सुनने में आता है कि आप थोड़ा सा बेसुरा गाइए तो लोग उसे सुर में कर देते हैं तकनीक के जरिए। तो अब जो गाना है आपको कैसा है? आजकल के ज़माने में आपको गाना कैसा लगता है? तकनीक ज़्यादा हावी है या अभी भी थोड़ा सा उसमें सच्चाई या सुरों की लगावट जो है वो सच्चे तौर पर आपको दिखाई देती है? देखिए साहब, किसी भी चीज़ का मॉडर्न होना कोई गलत नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि अगर आपकी तस्वीर आपको खुद को नहीं लगती है तो ऐसी तकनीक, ऐसी वेरिएशन या ऐसी जिद्दत कोई माने नहीं रखती जी। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम आगे बढ़ गए हैं तो पिछले दौर को जहन में जरूर रखें जी। तो हमारी वो जो रूह है वो ताज़ा रहेगी। वरना होता क्या है कि अल्फाज आजकल ना अल्फाज हैं, ना कॉम्पोजिशन है जी, ना गायकी है। अब टेक्निक अकेली कुछ काम नहीं कर सकती। आप हैं एक आना बता रहे हैं, आप उसको 1 रुपया है तो चलिए आपने किसी तरह पेश कर दिया, लेकिन अगर ऑन दी स्टेज अगर कोई आदमी उसको सुनेगा तो वो तो फिर आपकी हकीकत, उसकी हकीकत से वाकिफ हो जाएगा। उस्ताद जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें जैसे कहीं कहीं कभी आदमी अपनी मजबूरियां होती हैं, उसकी लिमिटेशंस होती है, तो वहां पे तकनीक उसकी हेल्प कर रही है? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मजबूरी को हालात, दूरियां बढ़ गई हैं, शहर बढ़ गए हैं जी, और लोगों को वक्त नहीं है, तो अभी ऐसा हो रहा है कि उस पर मरता हूँ जैसे आंख से देखा ही नहीं। वाह। तो अलग अलग अगर आप पोर्शन लेते हैं तो सिंगर सामने तो थे नहीं, इमोशन, वो फीलिंग, तो वो बात नहीं आ पाती। मतलब एक और साथ जो पहले मोनो इंस्ट्रूमेंट बजा करते, आजकल खाली सिंथेसाइजर से काम हो रहा है जी। तो ऐसा नहीं, जो असलियत है वो अपनी जगह और टेक्निक अपनी जगह पे काम करता है कि वक्त की पाबंदियों को देखते हुए। मतलब जितना उपयोग हो, जितना लिमिटेड अगर उसका हो। मैं आपको वही एक शेर में बयान करना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं टेक्निक से हम भी उसके फेवर में है, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक शायर कह रहा है कि लाजिम है जिंदगी में किसी हमसफर का साथ। वाह। लाजिम है जिंदगी में किसी हमसफर का साथ, लेकिन बहुत बुरी है सहारों की जिंदगी। क्या बात है, क्या तो बात ज्यादा सहारा लेना अच्छा नहीं होता, सहारा लेना भी जरूरी है। सही बात है। अब जैसे ये तकनीक ही है कि जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठ करके और अपने करोड़ों श्रोताओं से, चाहने वालों से आप विविध भारती के माध्यम से मिल रहे हैं। यकीनन, बिल्कुल। तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपकी बात से, तकनीक हो जरूरी है, तकनीक का सहारा भी जरूरी है, लेकिन पहले उसमें इल्म जरूरी है, पहले अपनी काबिलियत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर तकनीक हो भी तो गले में हो, आपके संगीत में हो। बिल्कुल सही। बाकी और सिर्फ सिंगिंग तक नहीं है, शायरी भी है। अगर उसमें नायाब अल्फाज होते हैं तो आप पर असर करते हैं जी। अब आपने अगर अल्फाज खोजने की कोशिश की तो बुराई नहीं है, जिद्दत है, कोशिश है, करना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल करें अच्छा उसका। और जहाँ सही लगे, जहाँ खूबसूरत लगे, जहाँ तक खूबसूरत लगे, और जहाँ तक जरूरत हो, वहाँ तक। शायरी है क्या? अपनी रोजमर्रा की बातचीत को सीक्वेंस में रख देना। हाँ, क्या बात है। तो यही शायरी है, जमावट। और उसी को अगर गलत रूप ले लिया तो अल्फाजों की जमावट जो है वही सही है। ABCD बिखरे पड़े हैं, अगर आप उसको तरीके से सजा देंगे तो अल्फाज बन जाएंगे। सही बात है, वरना तो सब बिखरे हुए, वरना बिखरा हुआ मीर के दीवान की तरह। क्या बात है उस्ताद जी। इसी बात पे, क्योंकि आपका एक बहुत खूबसूरत एल्बम रहा है गुलदस्ता, और उसमें जैसे तरह तरह के फूल आपने संजो के पेश किए हैं, उसी में से एक राग शिवरंजनी की मुझे बड़ी याद आ रही है, जिसमें आपने ऐ सनम तुझसे। विवेक भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरंजनी जो है ये काफी ठाट का औड़व जाति का राग है। जी। अमूमन यूं तो इस पर बहुत गाने बने हैं और ज्यादातर शुद्ध गंधार भी लगा देते हैं लोग। अच्छा।
मतलब दोनों गंधार का प्रयोग, दोनों गंधार का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन है ये औडव जाति का तो कोमल गंधार ही है। श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे औडव जाति से उस्ताद जी का मतलब है कि 5 सुर लगे। जी हाँ, तो षडज, शुद्ध ऋषभ, कोमल गंधार, पंचम और धैवत। क्या बात। और साथ में एक चीज हम और जोड़ना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे कि एक इंसिडेंस हम उनसे शेयर कर रहे हैं जी। जो ये नगमा आप सुनेंगे ये मरहूम चिराग जयपुरी साहब का लिखा है। क्या कहने। और जैसा कि आपने बताया राग शिवरंजनी पर आधारित है और गुलदस्ता एल्बम से। लेकिन ये 82 की बात है तकरीबन। हम सूरत के ऑडिटोरियम में इस गीत को गा रहे थे जी। और गा रहे थे नहीं, सॉरी, गाया भी नहीं था, उससे पहले कुछ और गा रहे थे और बीच में फरमाइश आई एक बार लिख के कि साहब ऐ सनम सुना दीजिए। तो हमने सोचा कि थोड़ा रुकते हैं, 2-4 गजलों की बात सुनाएंगे। दूसरी बार आया कि साहब प्लीज सुना दीजिए। अरे हमने फिर भी देर की तो तीसरी पर्ची आई कि साहब अगर आप नहीं सुना रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। अरे तो मैंने कहा किसी अपने फैंस को नाराज करना मुनासिब नहीं है। जी जी। हमने सुनाया अस्थाई, उसके बाद एक अंतरा गया। सेकंड अंतरे के बाद जो हमने देखा तो एक तरफ झुरमट बन रहा था भीड़ का। तो हमने सोचा डिस्टरबेंस हो रहा है गाने में, गाना रोकने की कोशिश की। इतने बीच में ये पता लगा कि साहब वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अरे अरे। तो अब ये अल्फाज, ये कंपोजिशन, ये गायकी या क्या वजह रही होगी वो तो अल्लाह जाने, लेकिन उनका वहाँ इंतकाल हो गया। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि वो उसमें हमारी कोई खूबी थी, ये उसके राज थे। तो ये नगमा आप सुनिए। सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना कि तुझे याद बहुत आऊंगा। सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना कि तुझे याद बहुत आऊंगा। सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा। याद आऊंगा चांद के अक्स में सूरज की हंसी किरणों में, झील के आईने में बहते हुए झरनों में, इन नजारों जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना कि तुझे याद बहुत आऊंगा।
तुझे मैं जब दूर चला जाऊंगा। एक नया बंद अर्थ है। वाह, इरशाद। चांदनी ओढ़ के आई है उजालों का कफन। चांदनी ओढ़ के आई है उजालों का कफन। आईना देखेगी जब भी तू मेरी जान चमन। तेरी सूरत तुझे मैं ही नजर आऊंगा। है सनम तुझे मैं जब दूर चला जाऊंगा। तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा। याद रखना कि तुझे याद बहुत आऊंगा। सनम तुझे सनम जब दूर चला जाऊंगा। क्या बात है उस्ताद जी। मुझे लगता है कि इस कलाम की इससे खूबसूरत धुन और बन नहीं सकती थी। और आप जैसा अर्ज कर रहे थे, हम उन साहिबान के लिए दुआ करते हैं कि वो जो आपके प्रोग्राम में जो इंतकाल फरमा गए थे, हम सभी उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हैं महफूज रहें, खुदा उनको अपनी हिफाजत में रखे। और बहुत जल्दी उस्ताद जी कल हम फिर आपसे मिलेंगे और एक नई गज़ल के साथ, नए अशार के साथ में, नए कॉम्पोजिशंस के साथ में। लेकिन आज हमको यहीं पर आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। आज के लिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश की बातचीत की 8वीं कड़ी। परिकल्पना और संयोजन रूपाली रूपक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।